10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। इस लड़ाई ने पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजा दिया था और कमोबेश पूरे देश की जनता इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में शामिल थी। दरअसल ब्रिटिश शासन के अत्याचार और शोषण से त्रस्त भारतीय सिपाहियों और जनता ने इस लड़ाई के जरिए ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर आज़ादी की इस पहली लड़ाई में समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। आगे चलकर भारत की आज़ादी से जुड़े आंदोलनों में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का काफ़ी व्यापक असर पड़ा। मेरठ से आज़ादी के पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो बाद में पूरे देश में फैली। देश के वीर सपूतों ने अंग्रेज़ों के पसीने छुड़ा दिए। चर्बी लगे कारतूसों को आधार बनाकर विद्रोह की आग सुलगाने में मेरठ छावनी के 85 सैनिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सभी क्रांतिकारी सैनिक मेरठ कमिश्नरी के निवासी थे। इनमें एक वीर सैनिक हापुड़ के मोहल्ला भंडापट्टी निवासी चौधरी जबरदस्त खां भी थे। आइए हम आपको सुनवाते हैं महान क्रांतिकारी चौधरी जबरदस्त खान के प्रपौत्र लेखक और साहित्यकार फसीह चौधरी बंदूक वालों की जुबानी। खुशनसीबी हमारी ये है कि वो हापुड़ के रहने वाले, भंडापट्टी सिकंदर गेट के रहने वाले थे और मेरे परदादा थे। जिस वक्त वेस्ट बंगाल में, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में मंगल पांडे ने ये आवाज़ उठाई कि मैं चर्बी लगे कारतूस को नहीं चलाऊंगा, तो मंगल पांडे को तो 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया गया। वहाँ उसकी खबर मेरठ छावनी में आई और मेरठ छावनी के अंदर ये हमारे चौधरी ज़बरदस्त खां परदादा भी फ़ौज में थे। तो जब इनको खबर आई तो 24 अप्रैल को इन्होंने जब वहाँ पे ये बगावत कर दी, जब अंग्रेज़ ने इनके सामने वो कारतूस रखे कि अब ये कारतूस इस तरह चलाए जाएंगे कि उन पे चर्बी लगी होती थी, कि एक कैप लगी होती थी चर्बी की, जो दांत से मुंह से हटानी पड़ती थी और वो गन में रख करके चलाए जाते थे। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम इनको नहीं चलाएंगे। 90 सिपाहियों की बटालियन, ये वहाँ पर कैवेलरी बटालियन खड़ी हुई थी, जिसमें से 85 सिपाहियों ने बगावत कर दी। चौधरी ज़बरदस्त खां उनमें से एक थे और इनको फ़ौरन बेड़ियां पहना दी गई, अरेस्ट कर लिया गया चारों तरफ जो अंग्रेज़ फ़ौज खड़ी हुई थी उसने। और बेड़ियां पहनाने के बाद फिर इन पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा चला। 9 मई 1857 को इनका कोर्ट मार्शल हुआ और इनको ले जा कर के हवालात में, विक्टोरिया हवालात में बंद कर दिया गया। 2-2.5 किलोमीटर तक इनको पैदल चलाया गया, सारे 85 सिपाहियों को उसमें बंद कर दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि मेरठ में एक बाज़ार था जो नाच गाने के लिए मशहूर था, जो हुआ करते थे, जैसे रेड उसको लाइट इलाका कहा जाता है। तो उसमें जब अगले दिन 10 तारीख की सुबह कुछ सिपाही लोग घोड़ों पे सवार होके और तफरी के लिए पहुँचे, तो ऊपर जो वो खड़ी हुई थीं उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उतारी, उन सिपाहियों पे फेंकी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे साथी तो हवालात में बंद हैं कल से और तुम तफरी करने निकले हो। उन सिपाहियों को बात ऐसी लगी कि वो वहाँ से पलटे, अपने साथियों को इकट्ठा किया और सबसे पहले जाके उन्होंने अपने इन 85 सिपाहियों को वो बैरक तोड़ने के बाद में बाहर निकाला, इनकी बेड़ियां कटवाईं और फिर जो जहां अंग्रेज़ मेरठ में मिला उसको वहीं मार डाला। पब्लिक भी निकल आई, अवाम पूरा जनता निकल आई सड़कों पर और फिर जहां जो अंग्रेज़ मिलता रहा उसको मारते रहे। उसके बाद ये 85 सिपाही रात को दिल्ली के लिए बहादुर शाह ज़फ़र से मिलने के लिए निकले। तो ये 10 मई 1857 का दिन था। इस दिन इन्होंने ये बगावत का बिगुल बजा दिया, जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कही जाती है। और ये हम खुशनसीब हैं कि हम उस कमिश्नरी में रहते हैं जहाँ से जंग आज़ादी का पहला बिगुल बजा। मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी रगों में उन पुरखों का खून दौड़ता है जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। और फिर वो मैं बता रहा था कि सारे घुड़सवार मेरठ से दिल्ली के लिए चले और सुबह 11 तारीख की सुबह
वो लाल किले पहुँचे और लाल किले पहुँचने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र से मिले और उनसे कहा कि आज से हम आपको अपना बादशाह मानते हैं, हम अंग्रेज़ को अपना बादशाह नहीं मानेंगे, हमें मुल्क आज़ाद चाहिए। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि भाई मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं आपको तनख्वाहें दे पाऊँगा, मेरा तो जो राजपाट है वो सारा सिर्फ लाल किले तक ही महदूद है। उन्होंने कहा हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें तनख्वाहें नहीं चाहिए, हमें हमारा मुल्क आज़ाद चाहिए। मैं धरने जाता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि ऐसे लोग जिन्हें ये पता नहीं था कि आज़ादी कब मिलेगी, फिर भी उन्होंने इतनी बगावत की और अपने सरों की और अपनी जानों की उन्होंने बाजी लगा दी और कुर्बान हो गए। तो फिर कई महीने तक उन्होंने ये किया कि दिल्ली में अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद फिर एक बार फिर अंग्रेज़ ने अपने मुखबर इकट्ठा किए और दिल्ली को उसने जीत लिया। बहादुर शाह ज़फ़र को अरेस्ट कर लिया। ये लोग अपनी अपनी तरफ चले आए, कुछ लोग मारे गए। और यहाँ पर आने के बाद एक हुलसन नाम का अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट था, तहसीलदार मजिस्ट्रेट था, जिसने चौधरी ज़बरदस्त खां और उनके भाई नवाब उल्फत खां को बगावत के इल्ज़ाम में फांसी का हुक्म दिया। उल्फत खां जो इनके भाई थे, उनका कसूर ये पाया गया कि जब उन्होंने ज़बरदस्त खां ने मेरठ में बगावत कर दी और उनको पता चला कि मेरे भाई ने वहाँ बगावत कर दी है, तो मेरठ से आगरा तक जो एक टेलीग्राफिक लाइन सूचना देने की जा रही थी अंग्रेज़ की, वो उन्होंने अपने साथियों को लेकर के यहाँ उसके तार काट डाले और उसको ध्वस्त कर दिया। तो इस इल्ज़ाम में इन दोनों भाइयों को 14 सितंबर 1857 को फांसी का ऑर्डर किया और ये कहा गया कि इस फैमिली में जितने भी मेल मेंबर हैं, बच्चा बूढ़ा जवान, सबको ले आइए, सबको फांसी दी जाएगी। सिपाही लोग घर पहुँचे। एक बेटा इनका जो था वो 5 साल का, जो हमारे दादा थे वो 5 साल के उस वक्त में थे, और वो घर का एक नौकर था अब्दुल रहमान नाम का, वो उनको लेकर के अपनी गोद में खड़ा हो गया उस बच्चे को कि ये तो मेरा बच्चा है, उस फैमिली, मैं इस घर का नौकर हूँ, उस फैमिली के लोगों को आप यहाँ पर देख लो, जो भी हों उस परिवार के। सिपाही लोग उधर उधर देखने में लगे। वो बच्चे को लेकर के घर से निकल गया और गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा। गढ़मुक्तेश्वर पहुंचने के बाद 2 दिन भूसे के बोंगे में छुपा रहा। फिर उसके बाद वो अपने कश्मीर चला गया। कश्मीर जाने के बाद उस बच्चे को उसने पाल पोस के बड़ा किया, बैरिस्टर बनाया। बैरिस्टर बनाने के बाद जब आखिरी वक्त उसका आया तो उसने कहा कि बेटा ऐसे ऐसे हापुड़ में तुम्हारे जो थे बाप दादा थे और उनको इस तरीके से फांसियाँ लगाई गई, ये सब हुआ, तुम्हारी जायदाद वहाँ है। तो वो मेरठ आए। मेरठ आने के बाद उन्होंने बैरिस्ट्री शुरू की। घंटा घर पे एक मकान ख़रीदा जो आज भी मौजूद है वहाँ। बेकरी, एक वो थे रेडियो हुआ करता था, उसको उन्होंने किराए पे, दुकानें भी उसमें दे रखी थी। तो वो यहाँ रहे। फिर हापुड़ के अंदर करीब उन्होंने 900 बीघे ज़मीन जो थी वो इधर उधर से ली। और उनको फांसी देने का जो मैं किस्सा बताता हूँ, जो मेरी दादी मुझे बताया करती थी कि हमारे दादा को इस तरह फांसी दी गई। उनको इस तरह ये हुआ था कि जब उनके ज़बरदस्त खां के फांसी लगाई गई तो रेशम की डोरी से फांसी लगाई जाती थी, तो फांसी का फंदा 3 बार उनके गले में टूटा। वो इतने लहीम शहीम 7 फुटे नौजवान थे कि उनके गले में 3 बार फांसी का फंदा टूटा। और अंग्रेज़ ने कहा कि वेल अब ये हो गया, अब इन्हें नीचे उतार लो, क्योंकि ऑर्डर ये थे कि 3 बार फांसी का फंदा अगर नहीं वो होता है तो उसे उतार लिया जाए। तो उतार लिया गया। लेकिन मुखबिर जो थे उन्होंने वो पैर पड़ गए अंग्रेज़ के कि भाई देखो ये हमारे परिवार को भी मार डालेंगे, इन्हें ना छोड़ा जाए। और ज़बरदस्त खान ने पानी मांगा और जब उन्हें पानी दिया गया तो वो कटोरे से पानी पी रहे थे, तब अंग्रेज़ ऑफिसर ने उन्हें गोली से शहीद किया। तो इस तरीके से ये हमारे बुज़ुर्ग यहाँ शहीद हुए। हापुड़ के ये पहले शहीद हैं जो 1857 में ये दोनों भाई यहाँ पे शहीद किए गए। उसके बाद तो जगह जगह क्रांति शुरू हो गई। पिलखवा में हुआ, धौलाना में हुआ, फिर तो क्रांति का ये बीज बो दिया गया और जगह जगह हर जगह क्रांति हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में फैल गई। इस तरीके से ये सब हुआ। मेरठ के अंदर जो एक पत्थर लगा हुआ है 85 सिपाहियों का, इन 85 सिपाहियों का जो गवर्नर ने लगाया था, विष्णुकांत शास्त्री ने लगाया था,
उसमें 34वें नंबर पे ज़बरदस्त खां का नाम पत्थर पर खुदा हुआ है। आज भी हमारे शहर को ये फ़ख्र होना चाहिए और फ़ख्र है कि इस तरीके से हमारे शहर से ये चिंगारी पहली बार उठी और मुझे फ़ख्र है कि आज मैं हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहा हूँ, इन्हीं की बदौलत ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फसी चौधरी आपके सामने हाजिर हुआ।